मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना। बेबाक अंदाज में अपनी बात रखने के लिए मशहूर शायर राहत इंदौरी का निधन हो गया है। रविवार को तबीयत बिगड़ने के बाद वह इंदौर के एक निजी अस्पताल में भर्ती हुए थे, जिसके बाद उनका कोविड टेस्ट हुआ था। कोविड रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें अरविंदो अस्पताल में शिफ्ट किया गया था। अरविंदो में भर्ती होने के बाद उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई थी। उन्हें शायद यह एहसास होने लगा था कि अब वह ठीक नहीं हो पाएंगे। मंगलवार शाम उन्होंने 70 साल की उम्र में अंतिम सांस ली। कोरोना संक्रमित होने के बाद राहत इंदौरी का इलाज अरविंदो अस्पताल में चल रहा था। यहाँ के डॉक्टर उनकी लगातार निगरानी कर रहे थे। अरविंदो अस्पताल के डायरेक्टर विनोद भंडारी ने एक न्यूज चैनल से बात करते हुए कहा है कि वह लगातार अस्पताल में कह रहे थे कि मैं अब ठीक नहीं हो पाऊंगा। उसके बाद डॉक्टरों की टीम उन्हें लगातार समझा रही थी, लेकिन सोमवार से ही वह बार बार इस बात को दोहरा रहे थे। डॉक्टर राहत इंदौरी को कई बीमारी पहले से थी। उन्हें किडनी में भी दिक्कत थी। इसके साथ ही हाइपरटेंशन, डायबिटीज, हार्ट और लंग्स में इन्फेक्शन था। इसकी वजह से अस्पताल में भर्ती होने के बाद उन्हें हार्ट अटैक आया और उसके बाद स्थिति बिगड़ गई। जानकारी के अनुसार डॉक्टर राहत इंदौरी को 4 दिन पहले से बेचैनी हो रही थी। उसके बाद वह इलाज के लिए अस्पताल गए थे। इंदौर में कोरोना का जब कहर बरपा था, तब डॉक्टर्स की टीम पर हमला हुआ था। मशहूर शायर राहत इंदौरी ने हमला करने वाले लोगों को एक वीडियो जारी कर जवाब दिया था। उन्होंने कहा था, हमारे शहर में जो वाकया पेश आया है उसकी वजह से सारे मुल्क के लोगों के सामने शर्मिंदगी से गर्दन झुक गई है, शर्मसारी हुई है। ये लोग तबीयत देखने आए थे। उनके साथ जो आपने सलूक किया, इससे पूरा हिंदुस्तान हैरत में है। राहत इंदौरी की खासियत थी कि वह महफिल के हिसाब से शायरी पढ़ते थे। सारी रात हो गई, करवट बदलते रहते, बदलते बदलते, इसलिए कि मैं यहीं पैदा हुआ, यहीं मरना है, यहीं दफन होना है। ये कैसे पता लगाऊं कि यार कि जिहादी हो गए, लेकिन समझ में नहीं आया था। उन्होंने एक टीवी शो पर रोमांटिक शायरी को लेकर खुलासा किया था। राहत इंदौरी ने कहा था कि आदमी बूढ़ा दिमाग से होता है, दिल से नहीं। आसमां लाए हो ले आओ, जमी पर रख दो, क्या आपकी वाइफ भी पूछती है कैश लाए हो, तो कब बोर्ड रख दो। बेबाक अंदाज की वजह से वह हमेशा सत्ता पक्ष के लोगों को खटकते थे। बेखौफ होकर राहत इंदौरी अपनी बातों को रखते थे। उन्हें कभी किसी से डर नहीं लगा। शायरी के जरिए सत्ता पक्ष के लोगों पर तीखा प्रहार करते थे। CAA को लेकर प्रदर्शन के दौरान भी उनका एक शायरी काफी मशहूर हुआ था। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जद में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। उनके निधन से MP में शोक की लहर है। इंदौर शहर अपने सपूत को खोने पर आंसू बहा रहा है। वहीं CM शिवराज सिंह चौहान ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। CM शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट कर लिखा है कि राह के पत्थर से बढ़कर कुछ नहीं है मंजिलें, रास्ते आवाज देते हैं सफर जारी रखो, दोस्ताना जिंदगी से मौत से यारी रखो, जी आप यूं हमें छोड़कर जाएंगे सोचा न था, आप जिस दुनिया में भी हो महफूज रहें, सफर जारी रहे। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। मैं जब मर जाऊं तो मेरी अलग पहचान लिख देना। लहू से मेरी पेशानी पे हिंदुस्तान लिख देना।